Children Talk Moral Stories in Hindi. नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने पेश करते हैं एक और नई कहानी, बगुले और केकड़े की कहानी। किसी वन में एक बड़ा सा तालाब था जिसमें अनेक प्रकार के जीव रहते थे। तालाब के निकट के पेड़ पर एक बगुला भी रहता था जिसकी आंखें थोड़ी कमजोर थी और जिसे मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसी कारण वह कभी-कभी भूखे पेट ही सो जाया करता था। बगुला हर समय यह सोचता कि कैसे बिना परिश्रम किए उसे प्रतिदिन भोजन मिल जाए। वह हर दिन एक ही चीज के बारे में विचार करता और उपाय ढूंढने में अपना समय व्यर्थ भी करता, परंतु कभी भी उसे ऐसा उपाय न मिल पाया कि जिससे वह बिना मेहनत किए भोजन प्राप्त कर सके। फिर एक दिन बगुले ने एक ऐसा उपाय ढूंढ लिया जिससे प्रतिदिन उसे बिना मेहनत किए भोजन की प्राप्ति हो जाएगी और वह अपना जीवन बड़े सुखमय तरीके से यापन कर सकेगा। बगुले ने उपाय को अमल में लाया और तालाब के किनारे खड़े होकर जोर जोर से आंसू बहाने लगा। बगुले के ऐसा करने के कुछ समय पश्चात वहां एक केकड़ा आया और बगुले से कहने लगा कि क्या हुआ बगुले भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारा काम तो मछलियों को पकड़ना है, फिर तुम अपना काम छोड़कर यहाँ आंसू क्यों बहा रहे हो? बगुले ने रोते हुए उत्तर दिया कि क्या बताऊं बगुले भाई, मछलियों का बहुत शिकार कर लिया और अब इससे अधिक पाप मैं नहीं कर सकता। मुझे अब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और इसलिए मैं पास आई हुई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा और उन्हें ऐसे ही जाने दे रहा हूँ। केकड़े ने बगुले से कहा कि यदि तुम शिकार नहीं करोगे तो भोजन कैसे करोगे, और यदि भोजन नहीं करोगे तो जीवित कैसे रहोगे? इस पर बगुले ने उत्तर दिया कि ऐसा जीवन जीकर करना भी क्या है, और वैसे भी कुछ दिनों बाद तो हम सब मरने ही वाले हैं। मुझे एक बहुत बड़े महात्मा ने बताया है कि यहाँ 12 साल का अत्यंत लंबा अकाल पड़ने वाला है। उन महात्मा के मुख से निकली हुई वाणी कभी भी गलत नहीं होती है और उन्होंने आज तक जो भी भविष्यवाणी की है वह हमेशा सत्य ही निकली है। बाद में केकड़ा तालाब के अन्य जीवों को बगुले के हृदय परिवर्तन के बारे में बताता है और साथ में उस 12 साल के अकाल की बात भी उनके समक्ष रखता है। थोड़े समय पश्चात तालाब के सभी जीव बगुले के पास जाते हैं और उससे इस समस्या से निकलने का उपाय ढूंढने को कहते हैं। बगुला उनसे कुछ समय मांगता है और फिर थोड़े समय पश्चात उनके समक्ष उपस्थित होकर कहता है कि उसे एक ऐसे तालाब के बारे में पता है जिसमें पहाड़ से एक झरना बहकर गिरता है और वह तालाब कभी भी नहीं सूखता है। बगुले की यह बात सुनकर सभी जीव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और बगुले की जय जयकार करने लगते हैं। फिर उनमें से कुछ जीव बगुले से कहते हैं कि हम उस तालाब तक कैसे पहुंच पाएंगे, इस विकट समस्या का भी कोई उपाय बता दीजिए। इसके जवाब में बगुला उनसे कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं प्रतिदिन एक एक करके तुम लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर उस तालाब तक पहुंचाता रहूंगा। मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन सबकी मदद करने में लगाना चाहता हूँ और अब यही मेरे जीवन का उद्देश्य भी है। बगुले द्वारा इस समस्या का हल देते ही तालाब के सभी जीव खुश हो गए और वे बगुले की जय जयकार का नारा और ऊंचे स्वर में लगाने लगे। अगले दिन से बगुले द्वारा तालाब के जीवों को दूसरे तालाब तक ले जाने का काम प्रारंभ हुआ। बगुला प्रतिदिन तालाब के किसी भी एक जीव को अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाता और थोड़ी दूर पर एक चट्टान के पास ले जाकर उन्हें मारकर खा जाता।
कभी-कभी जब बगुले को भूख अत्यधिक लगती तो वह तालाब के दो जीवों को ले जाता और उस दिन वो 2 बार मांस का ग्रहण करता, परंतु इसके लिए उसे 2 बार चक्कर लगाना पड़ता था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, जिसके कारण तालाब के जीवों की संख्या लगातार कम होने लगी और चट्टान के पास मरे हुए जीवों की हड्डियां भी भरमार होने लगी। कुछ दिनों बाद ही बगुले भगत की सेहत में भी सुधार होने लगा और वह पहले से अत्यधिक मोटा हो गया। इसके साथ ही उसके मुख पर लाली भी आने लगी, जिसे देखकर तालाब के अन्य जीव कहने लगे, यह देखो, पुण्यकार करने का फल। बगुले द्वारा पुण्यकार का फल उसके शरीर में साफ दिख रहा है। बगुला भगत तालाब में रहने वाले जीवों को यह बात सुनकर मन ही मन प्रसन्न होता और सोचता कि इस तालाब में कितने मूर्ख जीव रहते हैं जो उसके द्वारा कही हुई बातों को सच मान बैठे, वो भी बिना किसी प्रमाण के। कुछ दिनों तक इसी प्रकार बगुले द्वारा दूसरे तालाब तक ले जाने का ढोंग चलता रहा और फिर एक दिन केकड़े ने बगुले से आकर कहा कि बगुले भाई, मेरा उस तालाब तक जाने का समय कब आएगा? केकड़े के सवाल का जवाब देते हुए बगुले ने कहा कि केकड़े भाई, आज आपकी ही बारी है, जिन्हें मैं उस तालाब तक ले जाऊंगा। यह सुनते ही केकड़ा अत्यंत खुश हुआ और बगुले की पीठ पर बैठकर बगुले को चलने के लिए कहने लगा। बगुले को भी उस समय भूख लगी थी, इसलिए वह भी चलने के लिए निकल पड़ा। केकड़ा बगुले के पीठ पर बैठकर उस तालाब के सपने देखने लगा और मन ही मन बहुत अधिक प्रसन्न होने लगा। थोड़ा सफर तय करने के पश्चात वे उस चट्टान के पास पहुंचे, जहां कंकालों का ढेर लगा था। कंकाल का ढेर देखकर केकड़े ने बगुले से पूछा कि बगुले भाई, वह तालाब यहाँ से कितनी दूरी पर है और हमें वहां पहुंचने तक कितना समय लगेगा? केकड़े की यह बात सुनकर बगुला जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि ऐसा कोई तालाब है ही नहीं और यह कंकाल का ढेर तालाब में रहने वाले जीवों का ही है। यह सब सुनने के बाद केकड़ा बहुत ज्यादा घबरा गया, परंतु उसने अपने विवेक को नहीं खोया और तुरंत ही अपने पंजों से बगुले की गर्दन को पूरी जान से दबा दिया। उसने बगुले की गर्दन को तब तक दबाए रखा जब तक बगुला अपनी जान से हाथ न धो बैठा। बाद में वह वहां से बगुले का कटा हुआ सिर लेकर तालाब की तरफ निकल पड़ा और तालाब में पहुंचकर सभी जीवों को बगुले की सच्चाई से अवगत कराया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।